भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट में इंदौर को मिले 6 पुरस्कार। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और सागर को भी अलग अलग श्रेणियों में मिले पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का यह है स्वर्णिम अवसर। खंडवा की श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना डोंगालिया ने 150 दिनों से लगातार विद्युत उत्पादन का बनाया कीर्तिमान। और प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में, कई शहरों का औसत तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल सूरत में इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में विभिन्न श्रेणियों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली स्मार्ट सिटी को पुरस्कार वितरित किए। इंदौर को 6 पुरस्कार मिले हैं। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और सागर को भी अलग अलग श्रेणी में पुरस्कार मिले हैं। राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है। इंदौर को सूरत के साथ ओवरऑल विजेता का खिताब हासिल हुआ है। इसके अलावा इंदौर को पर्यावरण निर्माण, अपशिष्ट और कचरा प्रबंधन, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण परियोजना, अर्थव्यवस्था, कार्बन ऋण वित्तपोषण तंत्र और अभिनव विचार की श्रेणियों में पहला स्थान हासिल हुआ है। कल्चर थीम में डिजिटल म्यूजियम बनवाने पर ग्वालियर को तीसरा स्थान मिला है। अर्बन एनवायरनमेंट थीम में संयुक्त रूप से भोपाल और चेन्नई विजेता घोषित हुए हैं, जबकि सिटी अवार्ड में राउंड 1 में जबलपुर को तीसरा और राउंड 3 में सागर को दूसरा स्थान मिला है। मध्य प्रदेश के बुजुर्गों को मान सम्मान देने और उन्हें तीर्थ यात्रा कराने वाली महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का मंगलवार से पुनः आगाज हो रहा है। इस सत्र की पहली तीर्थ दर्शन ट्रेन भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से भोपाल सागर से काशी रवाना होगी। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान होंगे। अध्यक्षता पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व मंत्री सुश्री उषा ठाकुर करेंगी। विशिष्ट अतिथि नगरीय विकास एवं आवास मंत्री और प्रभारी भोपाल जिला श्री भूपेंद्र सिंह और चिकित्सा, शिक्षा, गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री श्री विश्वास सारंग होंगे। पहली तीर्थ दर्शन यात्रा में भोपाल और सागर संभाग के 974 यात्री शामिल हो रहे हैं। ये सभी तीर्थयात्री काशी विश्वनाथ के दर्शन और स्थानीय धार्मिक स्थलों का भ्रमण भी करेंगे। इस यात्रा में सभी बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधाओं के साथ उनके खान पान और रहने आदि की व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। इस पहली तीर्थ यात्रा में संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व मंत्री सुश्री उषा ठाकुर भी तीर्थयात्रियों के साथ जाएंगी। तीर्थयात्रियों को वाराणसी में भगवान विश्वनाथ के दर्शन के साथ संत रविदास और संत कबीरदास के जन्मस्थल के भी दर्शन करवाए जाएंगे। साथ ही यात्रा से लौटते समय भगवान विश्वनाथ का स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। तीर्थयात्रियों की वापसी 22 अप्रैल को होगी। तीर्थ यात्रा के दौरान ट्रेन में भजन मंडली भी रहेगी। केंद्रीय विदेश मामले तथा संस्कृति राज्य मंत्री सुश्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का यह स्वर्णिम अवसर है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए युवाओं को भारत के स्वर्णिम इतिहास से परिचय करवाया जाना आवश्यक है। सुश्री लेखी विश्व धरोहर दिवस पर कल भोपाल में रविंद्र भवन सभागार में 1 दिवसीय परिसंवाद को संबोधित कर रही थी। परिसंवाद का आयोजन संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय और स्वराज संस्थान द्वारा सुरेश मित्र फाउंडेशन के सहयोग से किया गया था। उन्होंने संचालनालय पुरातत्व और राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया। प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन श्री शिवशेखर शुक्ला ने परिसंवाद के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। परिसंवाद में के मोहम्मद, कपिल तिवारी, श्रीमती प्रियंका मिश्र और विजय मनोहर तिवारी ने धरोहरों के महत्व और उनके संरक्षण पर केंद्रित विचार रखे। वहीं सुश्री लेखी ने सांची का भ्रमण किया। इस अवसर पर मंत्री ने उदयगिरी द ग्लोरियस कैप्स ऑफ विदिशा पुस्तिका का विमोचन किया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल नई दिल्ली में एक समारोह में पौध संरक्षण विभाग के 2 ऑनलाइन पोर्टल
कीटनाशक व्यापक पंजीकरण CROP और संयंत्र संगरोध प्रबंधन प्रणाली PQMS का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह पोर्टल व्यापारियों को निर्यात और आयात में मदद करने के अलावा अन्य बाधाओं को दूर करने में सहायक होंगे। श्री तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सुधार लाना, अनुसंधान को बढ़ावा देना और नवीन तकनीकों का उपयोग समय की जरूरत है। कृषि में ड्रोन के उपयोग के लिए ड्रोन नीति के बारे में कृषि मंत्री ने कहा कि ड्रोन तकनीक कीट नियंत्रण में बहुत प्रभावी उपकरण साबित हुई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि मिस्र की शासकीय उपार्जन संस्था द्वारा भारत के गेहूं के आयात को मान्यता प्रदान की है। खाद्य मंत्री श्री सिंह वर्ष 2021-22 एवं 22-23 में अप्रैल माह तक मध्य प्रदेश से गेहूं निर्यात की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण गेहूं की बम्पर पैदावार के बाद अनेक देशों में गेहूं का निर्यात किया गया, जिससे विदेशी राजस्व की भी प्राप्ति हुई। खाद्य मंत्री श्री सिंह ने बताया कि वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में 15 अप्रैल तक 2,04,771 मीट्रिक टन गेहूं का विदेशों में निर्यात किया गया। इसमें इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, हरदा, छिंदवाड़ा और दतिया से बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, UAE, वियतनाम को गेहूं निर्यात किया गया, जबकि भोपाल, गुना, टीकमगढ़, मुरैना, ग्वालियर और अन्य जिलों से इजिप्ट, फिलीपींस, जिम्बाब्वे एवं तंजानिया में गेहूं निर्यात की पर्याप्त संभावना है। उन्होंने बताया कि गेहूं के निर्यात से लगभग 460 करोड़ 8 लाख रुपए का विदेशी राजस्व भी प्राप्त हुआ है। इस अवधि में सर्वाधिक गेहूं इंदौर से 97,887 मीट्रिक टन एवं अन्य कुछ जिलों से न्यूनतम 3,370 मीट्रिक टन निर्यात किया गया। उन्होंने बताया कि कांडला, मुंद्रा, निहावा सेवा, विशाखापट्टनम, बांग्लादेश बॉर्डर बंदरगाहों के माध्यम से गेहूं का निर्यात किया गया। अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के नायक अमर शहीद तात्या टोपे को कल उनके बलिदान दिवस पर शिवपुरी में श्रद्धांजलि दी गई। शिवपुरी में ही तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। बलिदान स्थल पर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल और मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के उपाध्यक्ष प्रहलाद भारती सहित कई लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। यहाँ शहीदों की स्मृति में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। वहीं संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय और जिला प्रशासन द्वारा 2 दिवसीय शहीद मेला लगाया गया। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना डोंगालिया खंडवा की 600 मेगावाट स्थापित क्षमता की यूनिट क्रमांक 1 ने 150 दिनों से लगातार विद्युत उत्पादन करने का नया कीर्तिमान बनाया है। यह यूनिट 19 अक्टूबर 2021 से आज तक एक निर्बाध बिजली उत्पादन कर रही है। यह यूनिट वार्षिक मेंटेनेंस के पश्चात केवल एक रिजर्व शटडाउन के साथ 215 दिनों से सतत क्रियाशील है। खास बात यह है कि श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना डोंगालिया में कोयले की कमी के बावजूद अनवरत विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। देश में गरीबी 2011 की तुलना में 2019 में 12.3% कम हुई है। वर्ष 2011 में 22.5% गरीबी थी, जो 2019 में घटकर 10.2% रह गई है। विश्व बैंक के नीतिगत शोध पत्र के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी तेजी से घटी है। वर्ष 2011 से 2019 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में 14.7 जबकि शहरी क्षेत्रों में 7.9% की कमी आई है। शोध के अनुसार छोटी जोत के किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है। अब बात मौसम की। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। राजधानी भोपाल समेत पूरा प्रदेश तप रहा है। प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस कल खजुराहो, नौगांव और दतिया में दर्ज किया गया। राज्य के 29 शहरों में बीते एक सप्ताह से अधिकतम तापमान 43 से 44 डिग्री के आसपास बना हुआ है। सीहोर सहित कई शहर लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग के अनुसार छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, सतना, रीवा, ग्वालियर, दतिया, भिंड, रतलाम, राजगढ़, खंडवा और खरगोन जिलों में लू चलने की संभावना है।
स्वास्थ्य विभाग ने भी लू से बचने के लिए जन सामान्य को ज़्यादा समय घर में रहने और अनावश्यक बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत देवास शहर में सफाई के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी कार्य हो रहे हैं। विधायक देवेंद्र वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने खंडवा शहर में अधोसंरचनागत विकास कार्यों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल प्रदाय एवं सीवरेज के कार्यों के लिए 4,05,65,000 रुपये प्रदान किए हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कल छतरपुर जिले के बीजावर सामाजिक न्याय और समरसता पखवाड़े के तहत राजा तालाब में साफ सफाई की। सीधी जिले के रामपुर नेकिन थाना क्षेत्र में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर प्रशासन द्वारा कल 70 लाख रुपए की सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई। कटनी में अंतर्राष्ट्रीय मातृभूमि दिवस पर 22 अप्रैल को विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। आगरमालवा में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने शहीद अरुण शर्मा की स्मृति में स्मारक के लिए 5 लाख रुपए और मुक्ति धाम विकास के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 18 अप्रैल से 12 मई तक प्रातः 11 से शाम 4 बजे तक जिले की 10 जनपद पंचायतों में विकास खंड स्तरीय रोजगार शिविरों का आयोजन किया गया है। इंदौर जिले में पर्यावरण संरक्षण और वायु प्रदूषण रोकने के लिए नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इंटरनेशनल कंफर्ट टेक्नोलॉजीज को मंडला जिले के मनेरी में 29 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। कंपनी प्रदेश में 180 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट में इंदौर को मिले 6 पुरस्कार। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और सागर को भी अलग अलग श्रेणियों में मिले पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का यह है स्वर्णिम अवसर। खंडवा की श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना डोंगालिया ने 150 दिनों से लगातार विद्युत उत्पादन का बनाया कीर्तिमान। और प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में, कई शहरों का औसत तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।